हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप का मान है। और विकल्प दिया गया है हमें 0, -1, 1 और 3, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले, यदि इस प्रकार से दिया जाए हमें आई कैप डॉट आई कैप या फिर जे कैप डॉट जे कैप या फिर के कैप डॉट के कैप, तो ये सभी बराबर होते हैं और ये सभी किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। उसके बाद यदि हम दो सदिशों के सदिश गुणन की बात करें तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। आई कैप, मान लीजिए यहाँ पर है जे कैप और यहाँ पर है के कैप, तो यहाँ से भी हम कुछ सूत्रों को बना सकते हैं। देखो, आई कैप डॉट जे कैप, ये घड़ी की विपरीत दिशा में हम ले रहे हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है के कैप के। उसके बाद जे कैप, ये क्रॉस होगा बच्चों, ठीक है ना, यहाँ क्रॉस है, और जे कैप क्रॉस के कैप, ये बराबर होगा आई कैप के। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो के कैप क्रॉस आई कैप, ये बराबर हो जाएगा जे कैप के। तो ये कुछ सूत्र हैं जो आपको इस प्रश्न को हल करने में मदद करने वाले हैं। अब जो मान हमें ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं। देखो, तो यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं। हमें मान ज्ञात करना है आई कैप डॉट, यहाँ पर है जे कैप और क्रॉस है के कैप। उसके बाद प्लस, यहाँ पर है जे कैप डॉट, यहाँ पर है आई कैप और क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर के कैप। उसके बाद फिर से होगा के कैप डॉट, यहाँ पर है आई कैप और क्रॉस है जे कैप। ठीक है, जैसा दिया गया है वैसा मैंने लिख लिया है। अब इन सभी के मान मैंने ज्ञात करके यहाँ दिखा दिया है, आपको समझा दिया है। देखो, सबसे पहले आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप, देखिएगा जे कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आई कैप के। फिर से लिखूंगा मैं जे कैप डॉट, अब आई कैप क्रॉस के कैप, देखिए ये माइनस घड़ी के साथ है, ये घड़ी की दिशा में है, तो ये माइनस का जे कैप दे देगा हमें, तो ये हो जाएगा माइनस का जे कैप। प्लस यहाँ पर लिखूंगा मैं के कैप और डॉट, अब आई कैप क्रॉस जे कैप, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा के कैप के। और ऊपर देखिए आप, आई कैप डॉट आई कैप का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। जे कैप डॉट जे कैप किसके बराबर होगा? ये भी 1 के बराबर होगा और माइनस आगे आ जाएगा। इसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा? 1। अब आप देखिए, 1 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका? आपका उत्तर आ जाएगा 1। तो ये जो होगा आपके प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। अब हम विकल्प की तरफ चले तो पहला विकल्प गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा विकल्प जो है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है, ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।